Yes, Jai Hind to all. Welcome again with a new topic. And the topic is cube root of perfect cube number and perfect क्यूब डेसिमल नंबर। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो आज हम देखते हैं इसको 7 टाइप्स में। जी बिल्कुल 7 टाइप्स में आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं विद डेली यूज ऑफ क्यूब्स का और क्यूब रूट का जो भी डेली यूज़ होता है उसके साथ आज हम ये 7 थिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। यानी कि सबसे पहले हम टॉपिक लेने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। फर्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल बोले तो क्यूब रूट। ओके, तो यहाँ पर जो क्यूब रूट का जो मेथड है और वो हम लेने वाले हैं गुणनखंड मेथड। बिल्कुल गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड आज हम लेने वाले हैं। और सबसे इजीली क्यूब रूट आपको मैंने बताया भी था, सबसे इजीली आप गुणनखंड विधि से ही फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव अ 1728। दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब ये परफेक्ट क्यूब नंबर है यानी कि ये पूर्ण घन संख्या है। इसने बोला है ऐसी ही संख्याओं का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण घन है? जब तक आप इसको फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलने वाला कि ये क्यूब रूट है या ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 2 8 16 और ये 1 यहाँ लग जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह करके ये हो जाएगा 2 6 12। और उसके बाद आपको पता है 216 किसका क्यूब होता है, आपको पता है 6 का क्यूब होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फैक्टर हमें करने होते हैं छोटे से छोटे नंबर के, इसलिए हम और छोटा नंबर लेंगे 2। 6 से डायरेक्टली नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं लेकिन जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तब आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने क्या देखना है, मेथड देखना है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 पर ना चलने की 0 लगाएंगे और 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 5 10 और 2 चौक 8। इसके बाद ये जाएगा आपका 2 से एक बार और, 2 दूनी 4, 2 से 14। अब जाएगा ये आपका 3 बार, 3 में 27 हो जाएंगे, 3 3 9 और ये आपका 3 कम 3। अब देखो ध्यान से यहाँ पर पेयर बनाने हैं। देखो जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हम वहाँ पर 3 3 के पेयर्स बनाते हैं, यानी कि हमें क्या बनाने होते हैं, यहाँ पर ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं, ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 के जो पेयर्स होते हैं वो हम बनाएंगे। और कितने बने आप देख रहे हो, यहाँ पर 1 2 3 पेयर बने। इन तीनों को ही इनका सिंगल डिजिट निकाल कर बाहर लिख लेंगे इस तरीके से। देखिएगा, यानी कि जो लिखने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा आपका 2 2 और 3। यानी कि जो आंसर होगा आपका 2 दूनी 4 तिया 12, ये आपका आंसर रहेगा 1728 का। ओके, तो आप इस तरीके से 1728 जो भी आपको पूर्ण घन संख्या दे, परफेक्ट क्यूब संख्या दे, क्यूब नंबर दे, तो आप उसको इस तरीके से उसके बिल्कुल आपको जो ट्रिपलेट मिलने वाले होते हैं वो बिल्कुल आपको पूरे के पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, सपोज करो आपको यहाँ पर पूरे क्यूब रूट नहीं मिले, पूरे ट्रिपलेट नहीं मिले, ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो आप क्या करेंगे इस केस में? इस केस में आपका दूसरा केस आ जाता है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा डिवाइड करने वाला। यानी कि आप या तो इसको रिमूव कर दें, रिमूव कब करेंगे, भाग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और यदि आपके पास 3 और 3 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 3 चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई का। ओके, तो इसको देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहता है। जी नेक्स्ट टाइप, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे 13,122 में
भाग दें तो भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको इसमें भाग देने पर आपका जो भागफल आएगा वो आपका पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या, इसको भी हम देखो कैसे बनेगा, इसके भी हम सेम तरीके से फैक्टर करेंगे। देखो 2 छीक 12 हो जाएगा ये, और ये आपका 2 पंजी 10 और 2 छीक 12 और 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। फिर से 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 नम 27। ठीक है, फिर से ये 3 से ही जाएगा आई थिंक, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9। बिल्कुल अगेन 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, और उसके बाद अब 3 सत्ते 21, बिल्कुल 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 कम 3। अब देखते हैं कितने ट्रिपलेट बनते हैं। देखो ऊपर तो ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, आई थिंक नीचे से बनाना शुरू करते हैं। एक ये बना आपका, ठीक है, इसके बाद आपका ये बना, ठीक है, इसके बाद देखो ये जो नंबर हैं ये सब एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बना सकते हम, तो हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। ये ट्रिपल बन गया आपका, और ये भी ट्रिपलेट्स आपका बना है। इसके बाद ये जो आपका नहीं बन रहा है, जिनके साथ वाले 3 के ट्रिपलेट नहीं हैं, तो उनको हम साइड में लिख लेंगे विदाउट ट्रिपलेट बनाए। अब हम कहेंगे क्योंकि 2 3 3 और के ट्रिपलेट्स नहीं बने हैं, इनके त्रिक नहीं बन पा रहे हैं, तो हम इस पूरे से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये पूरा क्या बनेगा आपका 2 तिया 6 तिया 18। तो यानी कि संख्या 18 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपकी ये जो संख्या निकल कर आएगी वो आपकी तब पूर्ण घन बन जाएगी, यानी कि पूरी क्यूब, परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो 18 आपका जो आंसर रहेगा, इसको आप लिखना पड़ेगा आपको 18 से भाग करने पर संख्या पूर्ण घन बनेगी। ओके, अब थर्ड टाइप हम देख लेते हैं जल्दी से। साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और सभी बच्चे ध्यान से देखें। थर्ड टाइप ये रहेगा हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 43 200 को पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा करना पड़े। ठीक है, जिस ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको 43 200 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज थर्ड टाइप का जो है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। इस तरह से आप फैक्टर करेंगे, उसके ट्रिपलेट्स निकालेंगे। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट ले रही हूँ क्योंकि हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इसी बेस पर। तो इसके जो ट्रिपलेट्स आएंगे बच्चों आपके पास, वो ये आएंगे 2 2 में ही रहेंगे सारे 2 2 के बाद आपके आएंगे 3 में। 3 में ये बन गया, और आपका ये 5 और 5 का यहाँ पर देखो ट्रिपलेट नहीं बना है, तो आपको किस चीज़ से गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर 5 से। जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपकी जो संख्या होगी यहाँ पर सबके ट्रिपलेट बन जाएंगे और संख्या पूर्ण घन कहलाएगी। ठीक है, तो आप आंसर लिख दोगे 5 से गुणा करने पर संख्या, दी गई संख्या पूर्ण घन होगी। ओके, तो ये आपका थर्ड टाइप रहेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं बाय मैसेज।
नेक्स्ट हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा फोर्थ टाइप, और जो कि है पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल निकालना। पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल। क्लियर? पूर्ण घन ऋण पूर्णांक मतलब परफेक्ट क्यूब नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, परफेक्ट क्यूब नेगेटिव इंटीजर्स का हमें क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। जैसे आप देखो ये -4 है, ये माइनस का 64 है, ठीक है। पूर्ण घन लेना है हमें, ठीक है। तो ये पूर्ण घन नेगेटिव नंबर है आपके पास, आपको कह दिया इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। कोई भी बड़ा नंबर भी आपको दे सकता है, लेकिन हम अभी छोटे लेवल पर ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पूर्ण इसका घनमूल जो निकालोगे आप कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा। और जो इसके फैक्टर होंगे वो उसको आप ऐसे लिखोगे 4 × 4 और गुना -4, ठीक है। तो इस तरीके से आएंगे इसके जो फैक्टर होंगे, और इसको आप लिखोगे कैसे -4 का अंदर क्यूब बन रहा है और बाहर क्या है, बाहर ये इसको आप सर्ड बोल सकते हो। आपको एक चैप्टर बताया था मैंने सर्ड, करनी वाला। तो करनी में जब आप यहाँ पर 2 लेते हैं तो 1/2 पावर हो जाता है, 3 लेते हो तो 1/3 पावर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आ जाएगा इसका ये रहेगा -4, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। माइनस की संख्या का जो क्यूब होता है वो माइनस में ही आता है, ठीक है। लेकिन माइनस वाली संख्या का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ध्यान रखें, ठीक है। फिफ्थ टाइप जो हमारा आता है वो देखेंगे। फिफ्थ टाइप है हमारा परिमेय संख्याओं का घन और घनमूल, यानी कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, रेशनल नंबर्स क्यूब रूट देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं का घनमूल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई नंबर दे देगा आपको, वो होगा अपोन में, ठीक है। ये आपके पास नंबर है कोई, सपोज करो 343/512। अब इसको आप इसके फैक्टर करेंगे, रफली भी कर सकते हो या फिर आप करके भी दिखा सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो कितने 2 आ जाएंगे, 9 2 आएंगे, ठीक है। 9 टाइम्स आपको 2 लिखने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो 7 का क्यूब आप लिख सकते हो ऊपर, ओके। नीचे आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर जो है 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 की पावर 3 है, अब 2 की पावर हम 3 में अरेंज करेंगे। सपोज करो इस 9 को मैं 3 × 3 लिख लेती हूँ, तो 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा, एक 3 यहाँ और एक यहाँ, पावर की पावर होती है तो 3 3 9 पूरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, 7 ये हो जाएगा 2 2 4 2 8, ठीक है। तो दोनों की पावर 3 हो गई, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ये 8 हो गया। इसके बाद दोनों को हम कंबाइन करके पावर 3 लगा देंगे और आपका जो आंसर रहेगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या चल रहा था आपका, ये चल रहा था 343/512, ओके। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, आप इसको इधर लेके आएंगे। फॉर्म हमारी कंप्लीट नहीं बनी है अभी तक। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3, यानी कि इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्यूब रूट, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा आपका 7/8, जो कि आपका आंसर होगा। यस, नेक्स्ट आपका जो टाइप आएगा 6 डेसिमल नंबर क्यूब रूट। आज हम देखेंगे 6 टाइप में, यानी कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं, यहाँ पर अब हम आ चुके हैं। दशमलव संख्याओं का जो क्यूब रूट है वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर, सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया है ये
0.216 ये डेसिमल नंबर है बिल्कुल। तो आप क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा 216 को हम ऐसे लिखेंगे और इसके पॉइंट हटाएंगे यहाँ से। जब आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे जितनी ऊपर डिजिट होंगी उतनी हम जीरो लगाते हैं बिल्कुल। तो देखो 216 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास अभी 1000। आपको पता है 1000 क्या होता है, 10 × 10 × 10 होता है, यानी कि ये 10 का क्यूब है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। और 216 आपका किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। जब आप इसको लिखेंगे 6/10 का होल क्यूब इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.6 का क्यूब। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पर आपको निकालना था इसका क्यूब रूट, तो यहाँ आपका आया है 0.6 का क्यूब। ठीक है, जब आप इसे इधर लेकर के जाओगे तो 0.216 का क्यूब रूट लग जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 0.6। ओके, तो ये आपका डेसिमल नंबर का क्यूब रूट रहेगा। कोई बड़ा नंबर भी आपको दे सकता है जिसका कि आपको नहीं पता हो, जैसे कि 216 का आपने निकाल लिया यहाँ पर 6, लेकिन किसी नंबर का आपको नहीं पता हो तो आप गुणनखंड विधि से ही निकालोगे। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक रहेगा 7। इसमें हम देखने वाले हैं डेली यूज ऑफ क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स के जो डेली यूज़ होते हैं वो देखते हैं बेटा। देखो क्यूब रूट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद घन और घनमूल वाले चैप्टर में, जिसमें हमने सिंपल क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखा था कि क्या होता है कि जो हमारा क्यूब रूट होता है वो ज़्यादातर घनाकार वस्तुओं की आयतन निकालने में, उनकी साइड निकालने में और उनकी गहराई वगैरह निकालने में, हाइट निकालने में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे आपको कोई टंकी वगैरह दे दिया, कोई खाद कंपोस्ट दे दिया, ठीक है, उसी के बेस पर हम एक एग्जांपल भी लेने वाले हैं। तो पहले आप समझेंगे घनाकार वस्तुएं होती कैसी हैं। ठीक है, तो घनाकार वस्तुएं बेटा इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की देखेंगे। ठीक है, ये इनकी साइड्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ये इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं सभी इक्वल होती है। ये एक आपका पॉइंट है जो आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो होता है, जैसे आपका स्क्वायर होता है वो 2D में होता है, इसी तरीके से घन होता है जो हमारा वो 3D में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3D होती है, इसलिए 3 डायमेंशंस में हम इसको मेज़र करते हैं। तो 3 डायमेंशन 3 की 3 तीनों ही सेम रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो घन होता है, घन का आयतन कितना होता है, आप सभी पढ़ चुके हैं आई थिंक बचपन में कि साइड, इसकी जो साइड होती है उसका क्यूब होता है, यानी कि आपने पढ़ा है आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक बात देखूँ, इस क्यूब को हम इधर लेकर के जाएं तो क्या लग जाएगा, वॉल्यूम पर लग जाएगा, इसके ऊपर क्यूब लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका घनमूल। यानी कि साइड जो है वो क्या है, इसका वॉल्यूम का घनमूल अगर निकालना हो तो साइड निकल कर आती है। ठीक है, समझ में आई। और अगर साइड का क्यूब निकालोगे तो वॉल्यूम निकल कर आता है। समझ में आई बात। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखेंगे ध्यान से। देखिए ये है आपका एग्जाम्पल, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, ध्यान से सुनो, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, आयतन कितना दिया है, 13.824, यस इट इज इन डेसिमल और मीटर क्यूब में दिया है। ठीक है, इसका जो आयतन है, एक घनाकार गड्ढा है, यानी कि क्यूबिक खाद का कोई गड्ढा है वो क्यूबिक में है। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, गड्ढे की गहराई। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है गड्ढे की गहराई यानी कि हाइट निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको बेटा, क्यूबिक है तो आयतन लिखो और आयतन लिखने के बाद
उसके पॉइंट हटाओ और डेसिमल वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था वो अप्लाई कर दो डायरेक्टली, ठीक है। जब आप इसका आपको पता है ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इसका 10 निकाला तो इसका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और लास्ट में आप इसको और थोड़ा सही कर दें, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2.4 आ जाएगा ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इनकी यूनिट का आप ध्यान रखें, जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिखता है आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 7 टाइप्स ऑफ क्यूब रूट मेथड, ओके। फाइनली आई होप you got it.